Hello everyone, this is Anurag Saha, your fitness consultant and I am back with another video. आज का हमारा टॉपिक है Why to do arch in a bench press। क्या ये करना ज़रूरी है? लोग इसको क्यों करते हैं? क्या आपको भी करना चाहिए? क्या ये आर्च करने से कोई बेनिफिट है या कुछ एक्सीडेंट या इंजरी हो सकता है? तो सारे पॉइंट एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से कि ये बेंच प्रेस में आर्च क्यों करते हैं। तो अक्सर ये आर्च जो आप लोग देखते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये आर्च आया है पावर लिफ्टिंग से। पावर लिफ्टिंग का मतलब ये है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टर लोग जाते हैं और compete करते हैं और वो अपना मैक्सिमम वेट एक बार के लिए, मतलब अपना 1 रेप मैक्स के लिए उठाते हैं बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में। तो अक्सर वहाँ पे देखा जाता है कि जब बेंच प्रेस वो लोग परफॉर्म करते हैं तो एक टिपिकल टाइप ऑफ आर्च लेते हैं और वही आर्च आपको सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे देखने को मिलता है। बट इसके ऊपर काफ़ी सारा मिथ्स है, काफ़ी सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। तो आज उसको हम लोग दूर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर। बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर जो है कि ये आज हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम मतलब आम जनता या कोई एथलीट भी हो सकता है जो कि पावर लिफ्टिंग ना खेलता हो, या कोई रिक्रिएशनल एथलीट हो सकता है जो कि जिम जाता हो सिर्फ अपने आप को अच्छा डेवलप करने के लिए, बट वो कंपटीशन नहीं खेलता। तो जो ये आर्च है ये कितना बेनिफिट देता है नहीं देता है इसमें हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई ये आर्च करने का रीज़न क्या है। रीज़न अगर समझ में आ जाएंगे तो आर्च कैसे करना है वो तो इजी हो ही जाएगा, प्लस आर्च आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो और भी इजी हो जाएगा। तो बात करते हैं आर्च के ऊपर। तो आर्च लेने से पहले मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ दैट आर्च इज नॉट चीटिंग। ये एक वे ऑफ बेंच प्रेसिंग है एंड यही एक वे है जो सबको अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो पावर लिफ्टर हो, स्ट्रॉन्गमैन हो, कोई भी अदर एथलीट हो या नॉर्मल जनता हो या कोई बॉडी बिल्डर हो। बेंच प्रेस शुड बी डन लाइक दिस, क्योंकि बेंच प्रेस हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि बॉडी बिल्डिंग स्टाइल बेंच प्रेस, पावर लिफ्टिंग स्टाइल बेंच प्रेस, स्ट्रॉन्गमैन स्टाइल बेंच प्रेस। यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं है। देयर इज ओनली वन स्टाइल ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर एक्सरसाइज एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये चीटिंग तो कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर बोलते हैं कि रेंज ऑफ मोशन यहाँ पे कम हो जाता है बोल के चीटिंग है। अगर ऐसा ही बात होता तो सब लोग बेंच प्रेस में 200-200 किलो इजीली मार लेते थोड़ा सा आर्च लेके, बट ये नहीं है। आर्च का और भी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ और सिर्फ रेंज ऑफ मोशन कम होने का बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। तो आइए एक एक करके इसको कवर करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ आर्च इज दैट इज सेफ्टी। सेफ्टी कैसे? पहली बात है कि आपका जो एल्बो जितना ज़्यादा फ्लेयर आउट हो रहा था फ्लैट बेंच, मतलब बिना आर्च लिए आप जब लेटते थे, तो वो इतना फ्लेयर आउट नहीं होगा, वो अंदर की तरफ आ जाएगा। अंदर की तरफ जैसे ही एल्बो आता है वैसे ही शोल्डर का जो बॉल है वो सॉकेट के अंदर ऐसे जैम हो जाता है ताकि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और रिजिडिटी मिलेगा। एक बार स्टेबिलिटी और रिजिडिटी अच्छी तरह से मिल गया तो आप हैवी लोड पुश कर सकते हैं बिना कोई टेंशन ऑफ इंजरी या एक्सीडेंट के। उसके बाद जो होगा दैट इज योर रोटेटर कफ विल गेट सम स्पेस। आप इंपिंजमेंट और नहीं हो रहा है वो और घिसेगा नहीं, तो आपके रोटेटर कफ को भी आपने सेव कर दिया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट ये है जब आप थोरैसिक स्पाइन में आर्च करते हैं, और हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्च थोरैसिक स्पाइन में ही करना चाहिए, बाकी सर्वाइकल और लंबर में हम लोग कोई डिफरेंस नहीं लाते। तो जैसे ये आर्च करेंगे वैसे ही जो चेस्ट मसल का अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। पहले आप फ्लैट लेते थे, अब ये क्या है, आपके पेक्टोरलिस मेजर के जो स्टर्नोकोस्टल हेड है, सबसे ज़्यादा मसल जिसमें है, उसका अलाइनमेंट धीरे धीरे आप -10 to 15 डिग्रीज में लेके जाते हैं। तो जैसे ही -10 to 15 डिग्रीज में लेके जाते हैं वैसे आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, क्योंकि इस एंगल में आपके सबसे ज़्यादा पेक्टोरलिस मेजर का स्टर्नोकोस्टल हेड में जो मसल फाइबर्स हैं वो रिक्रूट होंगे, मतलब उसको काम में आप लगा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर में जो स्टर्नोकोस्टल हेड है उसमें जो फाइबर अलाइनमेंट है वो फाइबर अलाइनमेंट है ही -10 to 15 डिग्रीज में। तो
उसको जब आप फ्लैट लेटते हैं तो वहाँ पे तो फ्लैट मतलब क्या है, 0 डिग्री पे लेटे हैं, तो 0 डिग्री पे कुछ ही मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, बट जैसे ही आप उसको घुमाते हैं वैसे ही आप वही फाइबर डायरेक्शन को रिकॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेंच प्रेस में। तो थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया, आर्च किया और वही -15 डिग्री आप यहाँ पे लेके आ गए और हेंस आपका बेंच प्रेस यहाँ पे इंप्रूवमेंट तुरंत दिख गया। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस चीज़ को एक ही दिन में महसूस कर सकते हैं। नाउ एक और एग्जांपल देता हूँ, आपका ये जो मिथ है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी बंदे को पूछो जो कि 1 साल से जिम कर रहा हो या 6 महीने 1 साल से या 2 साल से जिम कर रहा हो, उसको पूछो कि सबसे हैवीएस्ट बेंच कहाँ पे जाता है, फ्लैट, डिक्लाइन या इंक्लाइन, हमेशा आंसर आएगा डिक्लाइन। क्यों? अब डिक्लाइन में पहले से ही -15 डिग्री एंगल में ही वो बेंच होता है अगर आप अच्छा बेंच प्रेस करना चाहते हो तो वो जो -15 डिग्री है वहाँ पे ये अलाइनमेंट पहले से ही है, तो हमको कुछ और ज़्यादा करना ही नहीं पड़ रहा है। तो जैसे फ्लैट बेंच पे इतना सब कुछ मेहनत है, डिक्लाइन बेंच पे ऑलरेडी आप 15 डिग्री पे ही हो, -15 डिग्रीज पे, तो इसीलिए आपको वहाँ पे इजी बन जाता है। तो ये रहा इसका सेकंड पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट ये है, जो टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द बार है और जो बॉटम पोजिशन ऑफ द बार है जहाँ पे चेस्ट को ये टच करता है, ये पोजीशन में ये 2 पॉइंट के अंदर या पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस है। अगर आप फ्लैट बेंच में लेटते हो बिना कोई आर्च लिए तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा, आप देखोगे कि डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप आर्च लेके लेटते हो तो इन 2 पॉइंट में डिस्टेंस देखोगे कम है। ये डिस्टेंस कम होने से आप ज़्यादा पुश कर पाओगे क्योंकि ये डिस्टेंस को कवर करना भी ज़रूरत है मूवमेंट के टाइम पे। जब ये मूवमेंट के टाइम पे आप इसको शॉर्टन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस ट्रैवल जो हो रहा है वो कम हो रहा है और इसीलिए आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेस कर पाओगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आर्च है, ये आर्च को प्रैक्टिस करने में बहुत साल लग जाते हैं। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा इंप्रूवमेंट बेंच प्रेस में आएगा। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आर्च करने से क्या कुछ इंजरी हो सकता है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे कोई इंजरी हो नहीं सकता क्योंकि आप लोग लोअर बैक को आर्च नहीं कर रहे हैं। पूरा स्पाइन के ऊपर कोई लोड नहीं है जिसको स्ट्रक्चरल लोड बोलते हैं या कंप्रेशन लोड बोलते हैं, वो है नहीं, तो कोई डरने का बात यहाँ पे है नहीं। एक छोटा सा पॉइंट है कि लोग सोचते हैं कि लोअर बैक में बहुत क्रैम्प आ जाएगा अगर ऐसा आर्च लेंगे तो हम लोग पहली बात है लोअर बैक में आर्च नहीं लेते, आर्च थोरैसिक स्पाइन में होता है, बट फिर भी लोअर बैक आपका क्रैम्प होता है। इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक तो है आप ग्लूट्स को अच्छी तरह से स्क्वीज करना सीखो, ग्लूट्स को टाइट और रिजिड बेंच के ऊपर लेटा के रखो बट उसको लूज मत छोड़ो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एक दिन आए एक दिन में ही सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, आपको रेगुलर प्रैक्टिस से ही ये आर्ट्स को आप मास्टर कर सकते हो। अब जो ये आर्ट्स का सबसे मेन पॉइंट जो मैं बोलने वाला था दैट इज द काइनेटिक चेन एक्टिवेशन। तो काइनेटिक चेन मतलब क्या है, जैसे हम लोग स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा लेग्स यूज होता है क्योंकि लेग्स ग्राउंडेड है, ग्राउंड को हम लोग पुश करके ऊपर आते हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राउंड के टच में जब रहते हैं तो ग्राउंड अप स्ट्रेंथ यूज करने का मौका मिलता है एंड दैट improves our strength and power and speed। तो उसी तरह से बेंच प्रेस अभी लेटे लेटे अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट है, मतलब लेटे लेटे हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो लेग्स को कैसे यूज करें। द पॉइंट इज नॉट यूजिंग द लेग्स, द पॉइंट इज यूजिंग द एंटायर बॉडी एज ए यूनिट। तो एंटायर बॉडी को जैसे यूनिट जैसे यूज करेंगे तो सब कुछ टाइट रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ना सिर्फ आर्च, आप पूरा बॉडी का पोजीशन देखो बेंच के अंदर कि कैसा होता है, फ्रॉम योर फीट टू योर ग्लूट्स टू योर स्कैपुले टू योर हैंड्स। तो ये जो पूरा पोजीशन आप बना रहे हो, इस पूरा पोजीशन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लेग ड्राइव यूज करते हैं, वो लेग ड्राइव ट्रांसफर होता है ग्लूट्स में, ग्लूट्स से पावर ट्रांसफर होता है स्कैपुले तक, स्कैपुले के ऊपर क्या है चेस्ट, एंड देन यू गेट द पुशिंग पावर। तो इस तरह से हम लोग आर्च का इंपॉर्टेंस मतलब हम लोग को मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इसको आप लोग इस्तेमाल करेंगे, या यदि आप आर्च करते हैं तो आर्च का बेनिफिट अब आपको समझ में आएगा कि बिना डर के आप ले सकते हैं। एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद अ सीरीज ऑफ स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट
एंड बेंच प्रेस वीडियो। वो काफ़ी लंबा वीडियो होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा वो वीडियो, वो आने वाले टाइम पे आएगा। टिल द टाइम आई होप दैट एवरीवन इज डूइंग फाइन। इफ़ यू आर नॉट फाइन, डोंट थिंक अबाउट द वर्ल्ड टू मच राइट नाउ। सब लोग केओस में है, बट इस केओस में भी आपको सही से चलना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज अनुराग साहा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।